नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हुकामा और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। आज मैं आपको शुगर के मतलब कुछ मालूमात फराहम करता हूँ। शुगर क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। बात मुख्तसर होगी, वज़नी होगी, बामानी होगी, हक़ाइक़ पे मबनी होगी। बिला वजह किसी बात को लंबा करना हमारा शेवा नहीं है। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम सईद नेमत अली शाह साहब बात मुख्तसर करते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा बात मुख्तसर करूँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। कि शुगर जो है वो बीमारी नहीं है, अलामत है। और जब किसी बीमारी की वजह जो है, उसका सबब जो है आप दूर कर देंगे तो वो बीमारी जो है वो ख़त्म होगी। तो ये लबलबा का मरज़ है और लबलबा का तअल्लुक़ गुदत से है, जिगर से है। मेरे उन दोस्तों से अपील है जो इलाज मुआवजा करते हैं कि तहरीक, तस्कीन और तहलील को मद्देनज़र रखते हुए हर बीमारी का इलाज करें। अलामत पे ना जाएं। आप शुगर की अलामत का इलाज ना करें। आखिर शुगर पैदा क्यों हुई, आप इसका इलाज करें और इसका फ़ायदा क्या होगा। ना सिर्फ आपकी शुगर सही होगी बल्कि उसके जिस्म में और जितनी अलामात हैं जो उसने बताई हैं या जो उसने नहीं बताई, इंशाअल्लाह वो भी सही होगी। जब आपका मर्ज तस्कीन के मकाम पे जाएगा तो फिर शुगर रूनुमा होगी। असाबी तहरीक पे आपका लबलबा जो है वो तहलील में होगा, वो काम ही नहीं करेगा तो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और तस्कीन के मकाम पे जो मवाद होगा उसी को शुगर का नाम दिया जाता है, उसी में मीठा होता है। असाबी तहरीक में आपकी शुगर बहुत ज़्यादा होगी, आप उसको उज़लाती, क्योंकि उज़लाती तस्कीन है, उसका इलाज आप उज़लाती करेंगे और मदारज मर्ज़ के मुताबिक करेंगे। उसके बाद आपकी शुगर जो है, अगर उज़लाती नब्ज़ है, उज़लाती तहरीक चल रही है तो आपकी शुगर जो है वो दरमियानी होगी, 2 और 300 के दरमियान। उसका भी आपने उसी तरह इलाज करना है। अगर गर्मी का मरीज है, गुद्दी मरीज है तो उसकी शुगर कभी ज़्यादा होगी और कभी कम। और आपने हमेशा तस्कीन वाले मकाम पे ही दवाई देनी है।
اگر کوئی جس کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ لونگ دال چینی کا کہوا دیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ باقی کسی تجربہ کار مستند رجسٹرڈ حکیم سے اپنا علاج کروائیں، اور جس کی خشکی کی وجہ سے درمیانی ہوگی اس کو آپ اجوین اور پودینے کا کہوا دیں، فائدہ ہوگا۔ اور جس کی ہوتی تحریک گرمی کی وجہ سے ہوگی اس کی شوگر کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، آپ اس کو میٹھا کھلائیں، چھوٹی الائچی سونف کا کہوا پلائیں، تو انشاءاللہ اس کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ نے ہمیشہ مقام تسکین کی دوائی دینی ہے، تسکین والے مقام کو تحریک دینی ہے۔ اور دوائی کون سی دینی ہے؟ یہ مدارج مرض کے مطابق دینی ہے۔ اگر مرض کے مطابق، اس کے درجہ کے مطابق آپ دوائی نہیں دیں گے، بے شک مزاج کے مطابق دے دیں تو خاطر کا فائدہ نہیں۔ آپ نے اس کی دوائی بھی اس کے مدارج مرض کے مطابق دینی ہے، اور غذا بھی مدارج مرض کے مطابق دینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو دوست جو طبی طلباء و طالبات آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، طب سیکھنا چاہتے ہیں، استاد الحکماء حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 6 نبضیں 6 اسباق 6 نبضیں کل امراض کے تحت جو طب سیکھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔